नमस्कार, जय जवाहर। मैं गोपी कुमार, सच का पहरेदार, शुभ संकेत न्यूज़ से। दोस्तों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे में बात करने वाला हूं और शायद ही इस मुद्दे को बहुत कम चैनल इसको उजागर करते हैं, इसकी बातें करते हैं। मैं चौथा स्तंभ अपने पत्रकार भाई लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे को जितना ज़ोर शोर से उछाले उतना ही हमारे देश का भविष्य बनेगा। वो मुद्दा ये है, आज पूरा देश में बेरोजगारी का आलम है और आज 12 करोड़ से ज़्यादा युवाएं रोड पर बेरोजगारी के चलते घूम रहे हैं, दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं शहर में अनेकों जगह मैंने घूमा है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी जाके देखता हूँ, तो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए रोज़ कतार को देखते रहता हूँ और कई सारे फैक्ट्रियों के आसपास में देखता हूँ अच्छे शिक्षित लोग भी वहाँ पर अपने रोजी रोटी के लिए दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। कई जगह, अरे हर एक जगह और हर एक जब भी कुछ वैकेंसी निकलते हैं रहता है, वहाँ पर 100-150 वैकेंसी निकलते हैं, मगर हज़ारों की संख्या को आप देखते हैं, आप लोग से कुछ बचा नहीं है और आप लोग से कुछ छिपा भी नहीं है। तो इसी कड़ी में मैं कोरबा से बहुत दूर गांव में आया हूं। शहर में तो देखा है बेरोजगारी का आलम, वैसे ही मैं सोचा कि चलो आज कुछ न्यूज़ को किसी काम के वजह से आए हैं तो कल कुछ ना कुछ न्यूज़ बनाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर खेती किसानी गांव देहात में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसी सिलसिले में मैंने देखा और इस जगह में आके देखा शहर से बहुत दूर गाँव में, तो एक युवा को देखा मैंने, वो खेत में अपना काम करते हुए देखा। तो मैं जानना चाहूँगा, उनको बुलाकर उनसे कुछ अपन इस विषय में अपन बात करें। तो मैं वहाँ जो खड़े हैं, मेरे को लग रहा है युवा है और शायद बाड़ी में कुछ कर रहे हैं, बगीचा कुछ दिख रहा है, गोभी वोभी यहाँ पर लगाए हुए हैं। भाई साहब, हाँ, आइए तो आइए। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा कि ये खेती किसानी में उनको क्या मुनाफा होता होगा और वो कितने कमाते होंगे, तो उन्हीं से अपन चर्चा करते हैं। तो भाई, आप अपना नाम बताएंगे? जी भैया, मेरा नाम संजय कुमार पटेल है भैया। थोड़ा सा इधर आएंगे। संजय कुमार पटेल है भैया। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया भैया। अरे बाप रे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। हाँ। तो आप सरकारी नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किए हैं? नहीं भैया, पहले अप्लाई किया था भैया, और अब भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में पहले अप्लाई किया था। अभी भी जारी है? जारी भी है, लेकिन अभी तक तो कहीं सफलता नहीं मिला है। अच्छा, तो अब कहीं प्राइवेट जॉब में? उसमें भी अप्लाई किया था भैया, लेकिन उधर देख के बोलते रहे। प्राइवेट जॉब में वहाँ भी, लेकिन अभी बेरोजगारी का दर इतना बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा मारामारी है। और तो देख ही रहे हैं भाई। तो मैं एक्चुअली क्या है, आपको देखा, हाँ भैया, खेत में आप कर रहे हैं। मैं सही में, मेरे को अंदाज़ा नहीं है कि आप एक ग्रेजुएटेड आदमी हैं, युवा हैं। हाँ। और आप खेती बाड़ी कर रहे हैं। ऐसे तो आपके भी दोस्त यार लोग बहुत पढ़े लिखे, और आज के उनका स्थिति क्या होगी? कितने लोग? नहीं, अपने भी दोस्त यार हैं, बहुत लोग ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हैं, PhD तक भी किए हैं। और अभी क्या, सभी का समस्या है, जितने युवा हैं सभी के लिए है कि अभी बेरोजगारी का समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है कि आपका भविष्य में क्या होगा ऐसे इस राज्य में? भविष्य में भैया बेरोजगारी का समस्या कुछ करना ही पड़ेगा भैया। तो उम्मीद है आप लोगों को नौकरी मिलेगा आगे भविष्य में? भैया अपना तो कोशिश जारी है भैया। अच्छा। उम्मीद में तो दुनिया कायम टिका हुआ है। सही बोल रहे हैं। तो अपना कोशिश जारी है। तो इसलिए आप खेती किसानी शुरू किए हैं? हाँ भैया, अब जीवन यापन करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें तो करोड़ों रुपए कमाते होंगे, गाड़ी, बड़े बड़े कार या बड़े बिल्डिंग बनाते होंगे, क्योंकि किसान तो आज के हम लोग जान रहे हैं कि किसान का हालत क्या है, मगर मैं आपसे थोड़ा सा व्यंग्य टाइप का पूछ रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। बहुत फ़ायदा होता होगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं इसको, मेरा मम्मी पापा लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं। तो इसमें खेत में कितने लोग हैं? कितने कर्मचारी लोग को आप, कितने नौकर चाकर को रखते हैं कि अपने खुद परिवार के साथ में काम? अपन खुद परिवार के साथ करते हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 5 लोग हैं भैया। तो कैसे इसका स्थिति क्या है? मतलब कितना फ़ायदा होता होगा,
या फिर कैसे है, रोजी रोटी चलता है, क्या है इसमें? रोजी रोटी चल जाता है भैया चलने के लिए, लेकिन अभी स्थिति ऐसा है कि अभी महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी क्या है, बीज खाद दवाई का बहुत बहुत ज़्यादा उसका बढ़ा हुआ है। पहले और अभी में नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले जो खाद अपन को मिल जाता था 200-250 में मिलता था, आज उसका 700-800 रुपये है। जो दवाई पहले 200-300 में मिल जाता था वो 1000 रुपये 1200 रुपये में। अब डीजल का भी रेट बढ़ा हुआ है। बहुत तो जो जुताई भी हो जाता था पहले 300-400 घंटा में हो जाता था, आज स्थिति है 1100-1200 रुपये घंटा पड़ रहा है। बाप रे। और ऐसे समस्या बिजली का बिल का भी है। अरे पहले 300-400 बिजली बिल आता था, आज हज़ारों रुपये में आ रहा है। 4000-5000 रुपये बिजली बिल आ जा रहा है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा है भैया। हाँ, और इस खेती बाड़ी में ऊपर वाले का बीमारी सिमारी। हाँ, वो तो मौसम का वो तो अलग है। हाँ। मौसम क्या है, कभी भी मौसम बेमौसम बारिश हो गया तो उसमें कीड़े मकोड़े का तो वो तो है ही है। तो मतलब फायदा इसमें निकलता होगा? नहीं, फायदा तो नहीं बोलते भैया, लेकिन जीवन यापन चल रहा है। अच्छा। तो आप शासन से क्या बोलना चाहेंगे कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य शासन हो, जो भी है, क्योंकि क्या है, नेता लोग तो देखे हैं अपन, जब आते हैं तो इसको तो बहुत बड़ा मेन मुद्दा बनाते हैं। मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा, सब लोगों को, युवा को रोजगार दूंगा, ऐसे करके पक्ष हो विपक्ष हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बड़े बड़े वादे तो करते हैं। तो आपको क्या कहना चाहेंगे? वादे तो बहुत बड़े करते हैं भैया कि बेरोजगारी दूर करेंगे बोलकर, चाहे किसी का भी शासन हो, कोई भी सरकार में रहे। नीतियाँ नहीं बन पा रही हैं इनकी कि मेन क्या है कि बोलते तो बड़े बड़े, लेकिन जो चीज़ बोलते हैं वो धरातल ज़मीनी स्तर पे नहीं होते हैं। तो अपने भविष्य को क्या देखते हैं आप? एक शिक्षित युवा हैं आप, अपने भविष्य को क्या देखते हैं? और मैं अब ज़्यादा तो इसके बारे में कहूँगा नहीं, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि आप अपने भविष्य को क्या देखते हैं आगे? भैया भविष्य को अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ रोजगार मिलना तो बहुत संभावनाएं है, मतलब रोजगारी दूर होना। तो इसलिए हम लोग सोचे कि कम से कम खेती बाड़ी करते हैं कुछ उससे, क्योंकि बहुत इसमें मानसिक रूप से बेरोजगार रहते हैं, उन बच्चे को बहुत प्रताड़ित भी होता है। क्योंकि अपने इधर तो इसमें क्या है कि एक तो मानसिक तनाव थोड़ा दूर हो जाता है कि अपना कम से कम कुछ कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पर बेरोजगार और युवा साथी बोल रहे हैं कि अगर हमको रोज़गार नहीं मिलता है तो हम मानसिक रूप से, ये बहुत बड़ा लोगों को या युवाओं को गलत रास्ता भटकाने का, एक बहुत भटकने का और गलत रास्ते में जाने का, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो शासन से हम भी मांग करते हैं कि कुछ अच्छा नीतियाँ बनाइए ताकि हमारा देश का युवा जो है उनको रोज़गार मिले। संजय भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर हम अभी थोड़ी देर में फिर और ऐसी लोगों से मिलकर और विषय को आपके सामने में रखेंगे। तब तक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, मैं इसी कड़ी में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मेरे को एक छोटा सा सैलून का दुकान दिखा है, तो मैं यहाँ रुका हूँ और सैलून के दुकान में एक युवा साथी बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी चर्चा कर लेता हूँ। भाई थोड़ा सा आओ, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएंगे? कमल कुमार श्रीवास। कमल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया हूँ और हाल ही में अभी ITI कंप्लीट किया हूँ। अच्छा, दोनों कंप्लीट किए हैं। देखिए, ग्रेजुएशन और ITI दोनों कंप्लीट किए हैं, तो अभी आप कहीं नौकरी वोकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? हाँ, जितना भी ये फॉर्म आता है सभी में अप्लाई कर देता हूँ। तो कहीं पर अभी तक कहीं रिजल्ट कुछ आया? कुछ नहीं रिजल्ट आता है, अब हज़ारों फॉर्म भराता है। अब तो क्या लगता है कि आगे भविष्य में एक अच्छा नौकरी मिलेगा आपको? अब भविष्य का क्या है पता नहीं, कोई पता नहीं रहता। तो अभी आगे भविष्य में क्या सोचे हो आप? आपका मुख्य पापा क्या करते हैं व्यवसाय? पापा तो सैलून दुकान ही चलाते हैं। तो भविष्य में आपका क्या, आप क्या देखते हो अगर नौकरी नहीं मिला तो? अब भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगा तो हम भी यही करेंगे उससे। देखिए, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का एक अपना मन की बात को, तो वास्तव में बहुत दुखद वाला बात है। तो आगे हमारे प्रशासन को भी सोचना चाहिए और हमारे मेन बॉस को भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। फिर किसी और एक व्यक्ति के साथ। थैंक यू।
में एक भाई और हम रास्ते में ही मिले हैं, तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। भाई आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मुकेश कश्यप। अच्छा, आपका शिक्षा एजुकेशन? 12th के बाद डी फार्मा किया हूँ सर, 2 साल का डिप्लोमा जी। तो डी फार्म किए हैं तो कहीं नौकरी का अप्लाई वगैरह किए थे क्या? अप्लाई तो कई जगह किया है सर, बट कहीं ऑप्शन नहीं मिल पाया, नहीं लग पाया। अब तो एज भी हो गया, दाढ़ी भी पक गया। 35 साल हो गया लगभग जी सर। अब तो कोई उम्मीद नहीं होगी? उम्मीद नहीं है अब सर, सरकारी तो लगेगा ही नहीं। अब 35 साल हो गया, तो अब प्राइवेट में भी सोच रहे हैं कि सर कुछ संस्था में तो कहीं नहीं है। तो भविष्य क्या है आपका? भविष्य सर, भविष्य क्या बोलूँ सर, पूरा विसंगति है। हाँ। चलिए ठीक है। और एक भाई आए हैं पगड़ी बांध के, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा। पूछ लेंगे, अब पता नहीं। भाई आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राम कुमार चक्रवर्ती है। तो आप कितने पढ़े लिखे? कॉलेज कर लिया हूँ BCA। BCA कर लिए हैं? जी सर। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं सर, खाली घूम रहे हैं। हर जगह आपको यही विडंबना मिलेगी, हर जगह विडंबना मिलेगी। तो आप इसको किसको दोष दे रहे हैं? अब किसको सर, सरकार को ही दोष है इसमें। है ना? सरकार नया नया स्कीम निकालेगा बच्चों के लिए, पढ़े लिखे युवा और बेरोजगार के लिए। ये सब चीज़ में ध्यान ही नहीं है सरकार का। अब कोरोना के बाद पूरा स्थिति और ख़राब हो गया है। आप देख रहे हो, एक तो बिल्कुल सही बोले कि कोरोना के बाद तो हर आदमी का तो हालत ख़राब हो गया, और आज 12 करोड़ से ज़्यादा युवाएं बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत सही बोले हैं। वही है। तो इसके लिए शासन को क्या करना चाहिए, या फिर और कुछ आपका मनसा हो तो बताइए। मेरा मन वही है सर कि सरकार ना युवा बेरोजगार के लिए प्राइवेट सेक्टर में कम से कम इसमें प्लांट में और कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा निकालना चाहिए। तो सरकारी नौकरियां को आप भूल ही गए हैं क्या? सरकारी नौकरी में नहीं होगा तो नहीं होगा, कम से कम जो 10वीं 12वीं पढ़े हैं गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, प्राइवेट में कम से कम हो। हर गांव, हर शहर, हर कस्बा में जाके पता करें कि कितना बेरोजगार लोग हैं गांव में, शहर में, कहाँ पर सब देखे, चेक करे, उसके अनुसार उसको वो करे। भाई गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट में दे कम से कम। अब देखिए युवा साथियों का, इनका मनसा को देखिए। अगर सरकारी नौकरी भी नहीं मिलता है तो कम से कम प्राइवेट नौकरी। तो इसी प्रकार के सच्चा घटनाओं के साथ में मैं हमेशा आपके सामने में आता रहूँगा। और मेरा YouTube न्यूज़ चैनल शुभ संकेत को मैं आप लोग दर्शकों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे शुभ संकेत न्यूज़ चैनल को लाइक करें और बेल आइकॉन की घंटी दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र लोगों को शेयर करें। यही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। ऐसी जो मेन मुद्दाओं को लेकर आपके सामने मैं समक्ष होते रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।